दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायु भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि रक्षते कृङ्करणे अग्रे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतलभिक्षा तरोतलवासस् तदपि न मुञ्चत्याशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और बसंत पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुंक्रं करणे यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जानुओं में थोड़ी दवाई पड़े रहते हैं। हाथ में ही भिक्षा मांग लेते हैं। वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। इसलिए हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुंक्रं करणे यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। अरे, जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है, तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जराग्रस्त होगा तो घर में कोई बात भी न पूछेगा। इसलिए हे मूढ़ प्राणी, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुंक्रं करणे यह रटना रक्षा नहीं कर सकेगी। जटाजूटधारी होकर, मुंडित होकर, लुंचित केश होकर, काषायांबरधारी होकर, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता है।
और पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया करता है। इसीलिए हे मूढ़ प्राणी, निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर ये मेरा है, ये तेरा है, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्णचंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। इसीलिए हे मूढ़ प्राणी, निरंतर गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि जब मृत्यु समीप आता है तब कोई साथ नहीं देता है। अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। इसीलिए हे मूढ़ प्राणी, निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि जब मृत्यु समीप आएगा तब तेरा कोई साथ ही नहीं होगा। बालक तो खेल में आसक्त रहता है, तरुण में स्त्री में आसक्त रहता है, और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है। पर ब्रह्म में तो कोई संलग्न होता नहीं है। गायों का तो कोई दर्शन करना नहीं चाहता है। इसीलिए हे मूढ़ प्राणी, जब तेरा अंत समय आएगा तो तेरा कोई साथ नहीं देगा। इसीलिए केवल गोविंद का भजन कर। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। इसीलिए हे मुरारे, मैं आपकी शरण में हूँ। इस दुस्तर और अपार संसार से कृपया पार कीजिए। इस प्रकार हे मूढ़ प्राणी, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर। क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर तेरा कोई भी साथी तेरा साथ नहीं दे सकेगा। रात्रि दिन, पक्ष मास, अयन और वर्ष कितनी ही बार आए और गए, तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। इसलिए हे मूढ़ प्राणी, तू सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या, इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रहता है। इसीलिए हे मूढ़ प्राणी, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर तेरी कोई भी रक्षा नहीं करेगा। नारी के स्तनों और नाभि निवेश में मिथ्या माया और मोह का ही आवेश है। ये मांस और मेद के ही विकार हैं, ऐसा बार बार मन में विचार। हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर तेरा कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। स्वप्नवित मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है,
और पिता कौन है। इस प्रकार सबको असार समझ हे मूढ़ प्राणी निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर तेरा अपना तेरी कोई भी रक्षा नहीं करेगा। गीता और विष्णु सहस्र नाम का, गोपाल सहस्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए। गायों की सेवा करनी चाहिए। दीन जनों को धन दान करना चाहिए। हे मूढ़, नित्य गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर तेरे अपने तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। जब तक प्राण शरीर में है तब तक ही लोग घर में कुशल क्षेम पूछते हैं। प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है। इसीलिए हे मूढ़, नित्य गोविंद को ही भज, क्योंकि जब मृत्यु आएगा तब तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। पहले तो सुख से स्त्री संभोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेता है। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। इसीलिए हे मूढ़ प्राणी, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। गली में पड़े चिथड़ों की कंठा बना ली, पुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया। न मैं हूं, न तू है, और न यह संसार है, फिर भी किसी लिए शोक करता है। इसीलिए हे मूढ़ प्राणी, सदा गोविंद का भजन कर, कृष्ण का दर्शन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर तेरा कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। चाहे गंगा सागर को जा, चाहे नाना व्रतोपवासों का पालन कर, दान कर, तथापि बिना ज्ञान के इन सबसों 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक गायों का दर्शन नहीं करेगा, गायों की सेवा नहीं करेगा, गो भक्ति नहीं करेगा, सर्वदा गोविंद का भजन नहीं करेगा। हे मूढ़ प्राणी, जब मृत्यु निकट आएगा तब ये तेरा धन, तेरा कुटुंब, तेरा संसार, तेरे अपने, तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जे हुए पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए गौ माता की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।